पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक बड़ा फेरबदल, वो चेहरा मुस्लिम चेहरा। वसीम राजा जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, जब उनका नाम पुकारा जाता है तो उनके तमाम समर्थक वहां पर नारे भी लगाने लगते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट लेती हुई नजर आ रही है। मेरठ से लेकर दिल्ली तक ये नेता जो है वो हाहाकारी नतीजे समाजवादी पार्टी के लिए ला सकते हैं। जनता अपना मन बना चुकी है समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए। हमारा एजेंडा विकास का है, हमारा एजेंडा रोजगार का है, महंगाई कैसे रुके, नौजवानों को नौकरी कैसे मिले। पीडीए एक उम्मीद है। आज देश के अंदर हर जगह पीडीए की चर्चा हो रही है। प्रदेश की जनता देख रही है भ्रष्टाचार, पुलिस पे हमला होना, आज अपराध चरम पे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के परिणाम प्रभावित किए। अब जनता मन बना चुकी है पीडीए के लिए। जनता हमेशा से इंडिया अलायंस के साथ थी। सरकार ने सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर समाजवादी पार्टी की सरकार को रोकने का काम। अभी जनता के अंदर तो नाराजगी है, रोष है कि जनता ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को वोट किया था। जब भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है, नौजवानों को, किसानों को नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, किसानों की जितनी भी कृषि उर्वरक हो, चाहे गन्ने का पेमेंट हो, चाहे गन्ने का रेट हो, उस सब पे समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया। इस बार पीडीए की सरकार बनाई है और गन्ने का रेट 450 रुपये होगा। किसानों को तुरंत 15 दिन के अंदर भुगतान होगा। किसानों की सभी समस्याओं का समाधान होगा। लोकतंत्र में वोट की ताकत से ही जवाब दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की आवाज बन के उभरे हैं। इस बार पीडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में आने वाली है। मैं सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र का किसान भी हूँ। सब समाज को जोड़ने पर ही पीडीए का निर्माण हुआ है और पीडीए में सभी का सम्मान है। मेरठ से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता वसीम रजा साहब आज हमारे साथ हैं, जो कि इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, फिर से समाजवादी पार्टी में आए हैं। वसीम भाई, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे यूपी पंचायत 2.0 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपने किस तरह से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की, आप विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पहले भी मैं समाजवादी पार्टी में था जी। विभिन्न पदों पर मैंने काम किया और युवा जनसभा का राष्ट्रीय महासचिव रहा। फिर उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल मैंने ज्वाइन की और मैं युवा लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल में भी आप एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर अपना कार्यभार संभाला, फिर उसके बाद दोबारा समाजवादी पार्टी का आपने रुख तय किया। समाजवादी पार्टी की ऐसी क्या नीतियां रही जिनको आप देखकर प्रेरित हुए और समाजवादी पार्टी दोबारा से फिर ज्वाइन किया आपने? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की जो रणनीति है पीडीए, उस पीडीए की रणनीति से मैं प्रभावित हुआ और पीडीए की रणनीति आप सब लोग लोकसभा के जो परिणाम आए उत्तर प्रदेश के, वो पीडीए की जो रणनीति है उसकी सफलता आप सब लोग देख चुके हैं। पीडीए को लेकर के भी समाजवादी पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि अखिलेश जी फिर जातीय मजहब का मंच दोबारा तैयार करिए हैं, पिछड़ा, दलित, आदिवासी। जो रणनीतियाँ भारतीय जनता पार्टी की थी,
लगातार जाति मजहबों के नाम पर वोट मांगना, 80-20 की बात करना, अखिलेश जी भी दोबारा से पीडीए का मंच लेकर आए हैं। 36 की 36 बिरादरियों का समावेश है, उसमें पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, अकड़े भी हैं, मुसलमान भी हैं। हम सब समाज को जोड़ते हैं, सब समाज को जोड़ने पर ही पीडीए का निर्माण हुआ है और पीडीए में सभी का सम्मान है। जिस तरह से आपने बताया कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद उपचुनाव भी हुआ, अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। देखिए, उपचुनाव सरकार द्वारा प्रभावित होते हैं, उपचुनाव में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाते। आम चुनाव लोकसभा का था, उसमें जनता ने अपना फैसला सुनाया। आने वाले समय में जो 2027 में विधानसभा के आम चुनाव होंगे, उसमें जनता अपना मन बना चुकी है। समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की जीत होगी और इस बार उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगातार बड़े बड़े मंचों से अपने विकास कार्यों की चर्चा करते रहे हैं, 2012 के बाद 2017 और 2022 यूपी की जनता को क्या अखिलेश जी का विकास नहीं भाया? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के परिणाम प्रभावित किए, वरना 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन चुकी थी। लेकिन क्योंकि सरकार ने अपने इन्फ्लुएंस से सरकार ने बहुत सारे परिणामों को प्रभावित किया, बहुत सारे प्रत्याशी जो जीते थे उनको सरकार ने सत्ता और अपने प्रभाव से प्रभावित करने का काम किया, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। लेकिन आम जनता सब समाजवादी पार्टी के साथ है। जिस तरह से मैंने अभी बताया कि भाजपा अपनी जातिवाद की रणनीति को फिर लगातार बरकरार करने की कोशिश करेगी, आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इन रणनीतियों से अपना कैसे बचाव करेंगे? देखिए, हमारा एजेंडा विकास का है, हमारा एजेंडा रोजगार का है, हमारा एजेंडा महंगाई कैसे रुके, नौजवानों को नौकरी कैसे मिले, प्रदेश के चहुँ के विकास के लिए प्रदेश की जनता को पुनः एक बार समाजवादी पार्टी को मौका देना है और समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर दोबारा से विकास की गंगा को बहाएगी। इसलिए दोबारा से समाजवादी पार्टी की तरफ हर वर्ग देख रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश का आने वाला चुनाव समाजवादी पार्टी और पीडीए की रणनीति का होगा। अभी जिस तरह से आपने अपने विचार व्यक्त किए, मेरठ में शिवाल खास विधानसभा को लेकर मैं आपसे बात करूंगा। शिवाल खास में आपके नाम की काफ़ी चर्चा है, पिछले कई वर्षों से आप लगातार क्षेत्र में बने हुए भी हैं। शिवाल खास पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले काफ़ी समय से मैं शिवाल खास में, आसपास में, सभी क्षेत्रों में पार्टी का प्रचार प्रसार करने का काम कर रहा हूँ। शिवाल खास में मेरा आना जाना, सुख दुख में शामिल होना, ये एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मैं करता हूँ। पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी, किसको चुनाव नहीं लड़ाएगी, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हमारा काम है पार्टी का प्रचार प्रसार करना, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना। हम अपना काम कर रहे हैं, पहले भी हम इसी काम को कर रहे थे, आज भी हम उसी काम को कर रहे हैं। आप वसीम भाई मुझे ये बताइए, जिस तरह से आपने शिवाल खास को लेकर बताया, आप पीडीए का लगातार प्रचार कर रहे हैं, लोग पीडीए को किस तरह से समझ रहे हैं, लोगों की क्या भावना है पीडीए के प्रति, शिवाल खास वासियों की खास तौर से? पीडीए एक उम्मीद है जी, और पूरा शिवाल खास, पूरा क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र, पूरा प्रदेश और देश इस रणनीति से प्रभावित है। इसलिए आज देश के अंदर हर जगह पीडीए की चर्चा हो रही है। जिस तरह से अभी मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत सारे दावे करती है, क्राइम को जीरो टॉलरेंस पर करने वाले हैं, लेकिन अभी पिछले 24 घंटे में 14 हत्याएं हुई हैं। क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के आप? नहीं, देखिए, आज प्रदेश देख रहा है, प्रदेश की जनता देख रही है किस प्रकार प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, प्रदेश के अंदर किस तरीके की आप देख रहे हैं पुलिस पे हमला होना, ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे एक
पुलिसकर्मी हमारे भाई एक जवान शहीद हुए। तो ये सब जो हो रहा है, मैं समझता हूँ ये सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और कानून व्यवस्था को सख्त से सख्त बनाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें 112 की जो समाजवादी पार्टी की सरकार में 112 जो पहले 100 नंबर थी, वो 112 को सशक्त बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया। और समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, आज आप आंकड़े उठा के देखेंगे, उसमें आज से कम अपराध था। आज अपराध चरम पे है। कैसे समझाएंगे लोगों को जिस तरह से जितनी भी घटनाएं हैं, लगातार सभी लोग इससे परिचित भी हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन लोग विकास को कम फॉलो करने लगे हैं, जाति और धर्म के नाम पर ज़्यादा बंटने लगे हैं। उनको बांटने से रोकने की नीति किस तरह से? मेरा ऐसा मानना नहीं है। हमेशा सब चीज़ों पर जनता विचार करती है और अब जनता भ्रमित नहीं होगी। अब जनता मन बना चुकी है पीडीए के लिए, और इस बार पीडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में आने वाली है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से आप राष्ट्रीय लोकदल के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वहाँ से आपने समाजवादी पार्टी का सफ़र तय किया। अखिलेश जी से भी आपके अच्छे खासे रिश्ते रहे हैं और अभी हैं भी। तो कोई शिवाल खास से टिकट का आश्वासन दिया अखिलेश जी ने आपको? देखिए, राजनीति में हम समाजवादी पार्टी की सदस्यता हमने ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें सदस्यता दिलाई। मैं उनका बहुत आभार करता हूं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज क्षेत्र में अलग अलग जगह भी, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी मैं पीडीए की रणनीति और समाजवादी पार्टी की जो पार्टी की विचारधारा है उसको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। जहां तक सवाल टिकट का है, देखिए अभी बहुत लंबा समय है चुनाव में, लगभग 1.5 वर्ष अभी बाकी है। अभी हम सब लोगों को पार्टी की जो नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचानी है। हमें जनता के सुख दुख में उनके साथ रहना है। अभी उसमें समय है। ये सब बातें राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करनी होती है। ये हम जैसे कार्यकर्ताओं का काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ पार्टी का प्रचार प्रसार करना, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, लोगों के काम करना, ये हमारा काम है। शिवाल खास के बहुत सारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि लखनऊ से वसीम रजा साहब को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, भावनाएं होती हैं। हमारे जो साथ हैं, हमारे साथी हैं, उनकी भी भावनाएं हैं, और भी जो लोग राजनीति करते हैं उनके भी साथ लोग रहते हैं, उनकी भी भावनाएं होती हैं। जब आदमी सार्वजनिक जीवन में है, जब आदमी राजनीति में है, तो हर आदमी की इच्छा होती है, उसके साथ जुड़े जो साथी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनकी भी इच्छा होती है, उनकी भी भावनाएं होती हैं। तो मेरा काम, जो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे सिर्फ इतनी जिम्मेदारी दी गई है कि मैं अपनी पार्टी का, अपने नेता का, पीडीए का जन जागरण जनता में करूं, बस। इसके अलावा कोई जिम्मेदारी मुझे नहीं मिली। वसीम भाई, जिस तरह से आप शिवाल खास में लगातार बने हुए हैं और पीडीए को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, शिवाल खास से आपके ऊपर एक आरोप भी लगता है बाहरी का। देखिए, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये आरोप बेईमानी है और ये आरोप निराधार है। ये आरोप इसलिए निराधार है कि मैं लगातार लंबे समय से शिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के लोगों में, अपने जिम्मेदार साथियों में लगातार मैं पिछले काफ़ी वर्षों से यहाँ काम कर रहा हूँ, लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूँ और लगातार मैं काम कर रहा हूँ। दूसरा, मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, आपके दर्शकों को, आपके फॉलोअरों को भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं शिवाल खास विधानसभा क्षेत्र का किसान भी हूँ। शिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेरे पास कृषि भूमि है जो कि मेरे नाम है, और मेरे पास आवासीय प्लाट भी है जो कि मेरे नाम है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग राजनीति करते हैं, लगभग सभी लोग शहर में रहते हैं और सभी लोगों का आवास शहर में है। तो इसका मतलब ये कहीं नहीं होता कि वो लोग शहर विधानसभा से टिकटार्थी हों। मेरा गांव भी मेरठ के अंदर है
और मेरा घर भी मेरठ के अंदर ही है और मैं मेरठ का ही निवासी हूँ। तो ये आरोप लगाना ये बेबुनियाद सवाल है, क्योंकि जब मेरे पास सिवाल के अंदर कृषि भूमि है, जब मेरे पास सिवाल के अंदर आवासीय भूमि है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फिर इस सवाल का कोई सवाल ही नहीं बनता, ये कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, देखिए जन्मभूमि और कर्म भूमि दो चीज़ होती हैं, मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्म भूमि। जन्म आपका कहाँ हुआ है ये आपके हाथ में नहीं है, आपको कर्म भूमि कहाँ बनानी है, कर्म कहाँ करने ये आपके हाथ में है, ये आप जानते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता इस सवाल में कोई जान है। ये मैं समझता हूँ कि ये सवाल बहुत ही बचकाना सवाल है। ऐसा कुछ सिवाल खास के ही लोगों का कहना था, इसलिए मैंने आप विस्तार पूर्वक ये लोगों का कहना नहीं है, ये कुछ नेताओं का कहना हो सकता है। लोग मेरे साथ हैं, अभी आप मेरे साथ, अभी आप सिंधावली से मैं आ रहा हूँ, पूट से मैं आ रहा हूँ, कल मैं हर्रे में था, परसों मैं खिवाई में था, अभी मैं पिटलोकर में था। मैं लगातार क्षेत्र के 134 के 34 गाँवों में निरंतर भ्रमण कर रहा हूँ। मुझे कहीं कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, क्योंकि क्षेत्र के लोग जानते हैं कि हमें अपने कारोबार के लिए, हमें अपने खाने कमाने के लिए, हमें नौकरियों के लिए हमें शहर जाना पड़ता है, रहना पड़ता है। और कोई भी नेता जो राजनीति में है वो सभी लोग शहर में रहते हैं। समाजवादी पार्टी की जब से सत्ता हाथ से गई है, समाजवादी पार्टी हाथ से जब से सत्ता गई है, और 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, बहुत सारे मुस्लिम नेताओं का लगातार उत्पीड़न किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्यादा हित में नजर नहीं आ रहे मुस्लिम नेताओं के, ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा आपका कहना गलत होगा। देखिए लगातार कानूनी लड़ाई आदरणीय आजम खान साहब के लिए, और जो और भी नेता समाजवादी पार्टी के सरकार द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, सबके लिए समाजवादी पार्टी आवाज़ उठाती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आवाज़ उठाते हैं, और उनकी मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। ऐसे कई सारे नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उसमें कानपुर के विधायक भी हैं, इरफान सोलंकी जी, अब्बास अंसारी भी थे, मुख्तार अंसारी जी के बेटे। तो अखिलेश जी पर इस तरह के बहुत सारे लोगों के आरोप हैं कि मुस्लिम समाज का वोट तो भरपूर ले रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज से कहीं ना कहीं बचते दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये आरोप निराधार हैं। लगातार समाजवादी पार्टी अपने नेताओं के साथ मजबूती से खड़ी है, लगातार, क्योंकि मामला न्यायालय में है, लगातार कानूनी लड़ाई हम लोग इन सब साथियों के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। विकास के नाम पर अखिलेश जी ने 10 साल तक वोट मांगे, लेकिन जनता ने नकारा। अब की बार क्या भावना रहेगी, क्या उद्देश्य रहेगा दोबारा चुनाव लड़ने का आपका? नहीं, जनता ने नहीं नकारा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जनता हमेशा से इंडिया अलायंस के साथ थी। पिछले लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। और जहां तक सवाल विधानसभा चुनाव का है, आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया, जो जनता का मत था वो समाजवादी पार्टी के साथ था। हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर समाजवादी पार्टी की सरकार को रोकने का काम किया। 2027 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाला है, इंडिया अलायंस लगातार जारी रहेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं इस बारे में आपको कोई राय अपनी इसलिए नहीं रख सकता। मैं चाहता हूं कि इंडिया अलायंस रहे, लेकिन मैं इस बात के लिए अधिकृत नहीं हूं। ये अलायंस या सीटें या टिकट, ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं शीर्ष नेतृत्व, जो वरिष्ठ नेता होते हैं, ये वो लोग तय करते हैं। हम एक साधारण से कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। हमें जो ऊपर से निर्देश मिलेगा हम उसी पर काम करेंगे। अभी जिस तरह से आपने देखा होगा, सहारनपुर में सपा विधायक हैं आशु मलिक साहब जी, और कांग्रेस के सांसद हैं फायर ब्रिगेड इमरान मसूद साहब, लगातार एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं जी। तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या भविष्य में इंडिया अलायंस लगातार जारी रह सकता है? देखिए, मेरी कम संभावना है। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है उन लोगों का, क्या आप जो कह रहे हैं वो मेरी जानकारी में है नहीं। तो जिस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं उस पर कोई बयान नहीं दे सकता। सिवाल खास में जिस तरह से आप लगातार
पिछले कई वर्षों से बने हुए हैं और अब भी पीडीए का प्रचार जोर शोर से लगातार कर रहे हैं। सिवाल खास के लोगों के नज़रिए पर बात करें तो क्या उम्मीदें लगती हैं आपको सिवाल खास के लोगों से? बहुत अच्छी हैं। पहले भी सिवाल खास की देवतुल्य जनता ने पिछली बार भी यहाँ से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी को ही चुनाव जिताया था। अभी जो वर्तमान में विधायक हैं वो भी सपा लोकदल गठबंधन से ही जीते हैं। आपने वर्तमान विधायक जी को लेकर के सवाल किया, जिस तरह से हम भी लगातार सिवाल खास क्षेत्र में घूम रहे हैं, वर्तमान विधायक ने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के साथ एनडीए का सफर तय किया। खासी नाराजगियां हैं उनको लेकर के सिवाल खास के लोगों में। आप जिस तरह से लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, क्या भावनाएं हैं राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के? किसकी भावना है? जनता की भावना है। नहीं, देखिए, उन्होंने जो फैसला लिया वो उन्होंने लिया। अभी जनता के अंदर तो नाराजगी है, रोष है, क्योंकि जनता ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को वोट किया था। अब यदि वो बीच में छोड़ के जाते तो निश्चित रूप से लोग आहत होते हैं, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। राष्ट्रीय लोकदल का जो परिवार है वो किसानों से बड़ा ही जुड़ा हुआ परिवार है। जी। जब से एनडीए के गठबंधन में जयंत चौधरी जी गए हैं, वो किसानों की आवाज़ नहीं बन पाए हैं और उसी की वजह से जो उनके मौजूदा वर्तमान विधायक भी हैं यूपी पश्चिम में, उनसे भी जनता की काफ़ी नाराजगियां इसलिए देखी गई हैं कि किसानों की आवाज़ नहीं बन पा रही है राष्ट्रीय लोकदल। अब आप समाजवादी पार्टी में हैं, आप किसानों की आवाज़ किस तरह से बनेंगे, बताइए हमारे दर्शकों को जरा। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार तब भी रही है जब भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है, नौजवानों को, किसानों को उनके नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, किसानों की जितनी भी कृषि उर्वरक हो, चाहे गन्ने का पेमेंट हो, चाहे गन्ने का रेट हो, उस सब पे समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया, हमेशा। भविष्य में क्या उम्मीदें कर सकते हैं किसान समाजवादी पार्टी से? भविष्य में समाजवादी पार्टी से विश्वास कर सकते हैं, इस बार पीडीए की सरकार बनाई है और गन्ने का रेट उचित मूल्य कम से कम 450 रुपये होगा। किसानों को तुरंत 15 दिन के अंदर भुगतान होगा, किसानों की सभी समस्याओं का समाधान होगा और अगली सरकार, पीडीए की सरकार, किसानों के हित की सरकार होगी। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है जी, तो अखिलेश जी किसानों के मूल्य को भी बढ़ाएंगे, ऐसा आप दावा करते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी है, वो किसानों के लिए काम करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा गन्ने का उचित मूल्य पहले भी मिलता रहा। वर्तमान सरकार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, बहुत सारी शिकायतें भी हैं लोगों की, जिस तरह से धार्मिक हिंसाएं होना, मॉब लिंचिंग होना, शिक्षा से लोगों को दूर करना, चिकित्सा की भी भारी कमी देखी गई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इन सब को लेकर? नहीं, आप सवाल दोबारा बताइए, मैं सुना नहीं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं सरकार से जी, किसानों की भी, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, और जितनी धार्मिक हिंसाएं हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो, अभी आपने अलीगढ़ में भी देखा होगा। जनता उसका जवाब चुनाव में देगी। लोकतंत्र में वोट की ताकत से ही जवाब दिया जाता है, तो समय आएगा, आने वाले चुनाव में जनता अपने वोट से इसका जवाब देगी सरकार को। चलिए सिम रजा साहब, आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। अभी आप हमारे यूपी पंचायत 2.0 के मन से सिवाल खास विधानसभा के वासी हों या पूरे मेरठ के हों या प्रदेश वासी हो, क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिसे लोग आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से आपको सुनना चाहते हो? देखिए, आप अपनी तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई अच्छा संदेश दीजिए दर्शकों के लिए। देखिए तनवीर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, बहुत अच्छी पहल आपने की, जो गांव की समस्याओं की एक प्लेटफॉर्म आपने बनाया, जिस प्लेटफॉर्म पे हम अपनी बात रख सकें, गांव समाज की बात आप लोग दिखाते हैं, तो मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद दूंगा, बधाई दूंगा।
बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी बात ये, मेरा मैसेज सबके लिए एक ही है, हम सबको एकजुट रहना चाहिए, आपस में प्यार, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, 36 की 36 बिरादरियों को एकजुट रहना चाहिए। और इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए की रणनीति आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की आवाज़ बन के उभरे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आप सब लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि हम सब लोग, यदि हम में आपस में कोई मतभेद भी हैं तो उन मतभेदों को भूलकर हम सब लोग एक दूसरे का साथ दें, मजबूती से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का काम करें। हमारा जो चैनल है, जिस तरह से आपने बताया यूपी पंचायत 2.0, हमारा भी यही मकसद है कि जितनी भी गांव-गांव जन समस्याएं हों, क्योंकि ज़्यादातर जो भी बड़े चैनल हैं वो गांवों की आवाज़ नहीं बन पाते हैं। तो हमारे चैनल को लेकर सिवाल खास वासियों या पूरे मेरठ जितने भी पश्चिम के ग्राम पंचायतें हों, सभी को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल को लेकर के? यही मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी पहल करी है, इसके लिए आपको बधाई। हम सब लोग आपके साथ हैं और आप सच्चाई दिखाइए और आप सच्चाई के रास्ते पर चलिए। और जो जनता के अहित हो रहे हैं, जो जनता की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुंच रही हैं, आप लोग उनकी आवाज़ उठाइए और आप जनता के सारथी बनिए। जो जन कल्याण की योजना है वो आप लोग अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए और जनता तक पहुंचाइए, और इसी से जनता का भला होगा। वसीम रजा साहब ने बड़ी बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए। शिवाल खास में लगातार मेहनत भी कर रहे हैं और घूम भी रहे हैं। इस तरह से बताया कि पीडीए के प्रचार में पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। तो हमने बेबाकी से उनके से सवाल किए और उन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ जवाब दिए। वसीम रजा साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं।